नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैशाली जिला के दो दोस्त एक साथ आईआईटी गेट एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक में 5वां स्थान लाकर न केवल वैशाली जिला में पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। अभी एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, विकास कुमार इनका नाम है, और इनके एक दोस्त हिमांशु जो अभी फिलहाल दिल्ली में है, हालांकि वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। इनसे बात करेंगे कि जो ये एग्जामिनेशन इन्होंने कंप्लीट किया है, क्या सोच करके इस फील्ड में आए थे और तैयारियों के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ा इन्हें, क्योंकि निश्चित तौर पर जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो दूसरे बच्चे हैं, वो इनसे कुछ इंस्पायर हो सके, हमारा उद्देश्य यही होता है। सबसे पहले तो वैशाली न्यूज़ में आपका स्वागत है। विकास जी, एक चीज़ बताइए कि आपने ये गेट एग्जामिनेशन में 5वां रैंक लाया, तो ये तो निश्चित बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये बताइए कि इसकी तैयारी के लिए कैसे तैयारी शुरू की थी और कैसे इस फील्ड में आए? जैसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रहा था। तो जब मैं ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रहा था, तो वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड जियोफिजिक्स है। तो वहाँ मैंने एक बार डिपार्टमेंट को विज़िट किया। वहाँ सीनियरों को जितने भी हमारे सीनियर थे, उन लोग का वो लगा हुआ था, उन लोग का फ़ोटो वहाँ पे डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन पे। तो हमने वहाँ से उन लोगों को देखकर इंस्पायर हुआ कि हमको भी इस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो फिर हम उस समय आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए चल रहा था, तो उसमें अप्लाई किया और मास्टर्स के लिए आईआईटी आईएसएम धनबाद में कोर्स ले लिया अप्लाइड जियोफिजिक्स। और उसके बाद वहाँ मैंने 3 साल पढ़ाई की। फिर उसके बाद वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, अप्लाइड जियोफिजिक्स की सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है आईआईटी आईएसएम की। वहाँ मैंने 3 साल पढ़ाई की और फिर गेट के लिए अप्लाई किया और मैंने 5 रैंक पाया। ये तो पढ़ाई की बात होगी, लेकिन इस इंटरेस्ट कैसे आया इस फील्ड? इंटरेस्ट आया जब मैंने बीएचयू में जब पढ़ रहा था, तो वहाँ सीनियर का जॉब देखे थे, तो वहाँ उन लोगों का जॉब ओएनजीसी में लगा था। तो उन लोग का काफ़ी हाई पेड सैलरी जॉब था। अच्छा, सैलरी के लालच में पहले आए? शुरुआती दौर में तो सैलरी देख के ही मतलब अट्रैक्शन हुआ था, पर फिर 3 साल पढ़ाई करने के बाद लगा कि नहीं, ये काफ़ी अच्छा फील्ड है जिसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं हम। क्योंकि शुरू से हमने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा था और जे एडवांस का भी एग्ज़ाम दिया था, पर जे एडवांस में अच्छा रैंक आ नहीं पाया था, जिसकी वजह से आईआईटी मिला नहीं था। तो एक सपना भी था कि हम आईआईटी जाके पढ़ाई करें, तो वो भी पूरा हो रहा था और साथ ही साथ अच्छी जॉब भी मिल रही थी। तो उसी समय शुरुआती दौर में तो यही अट्रैक्शन था, पर फिर पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो क्या आपके एक और दोस्त ने भी कंप्लीट किया है, हिमांशु, जो कि यहीं वैशाली जिला के रहीमापुर के रहने वाले बताया जा रहा है, साथ में अभी पढ़ाई कर रहे थे या बचपन में कभी साथ में पढ़े थे? वो हम दोनों बचपन में 10th क्लास तक टाउन हाई स्कूल में हाजीपुर में पढ़ाई की। उसके बाद वो बीटेक करने चला गया एनआईटी अगरतला और मैं ग्रेजुएशन करने चला गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ से हम लोग अलग हो गए थे, पर 10th तक हमने साथ में पढ़ाई की थी। अभी इस एग्जामिनेशन के बाद कांटेक्ट में है? हाँ, अभी अच्छे दोस्त हैं हम लोग। अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अब दोनों का क्या लग रहा है कि आगे क्या कुछ करना है, किस फील्ड में जाना है? तो मैंने तो अपना फील्ड चुन लिया। मुझे तो ऑयल एंड गैस के सेक्टर में ही आगे जाना है, और वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का तैयारी कर रहा है। तो वो या तो गेट से किसी पीएसयू में जॉब करेगा या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में वो इंजीनियर ये तो बनेगा। उनकी बात है। आप ये बताइए कि इस फील्ड में जाकर के किस लेवल तक जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो? इस फील्ड में जैसे कि मैंने 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 3 साल इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो और मुझे काफ़ी अब ये सब्जेक्ट काफ़ी प्रभावित किया और काफ़ी पढ़ने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए मुझे लगता है मैं इस फील्ड में काफ़ी कम समय में या काफ़ी खुद को बेटर इसमें रिप्रेजेंट कर पाऊँगा, या बेटर इसमें मेरा एफिशिएंसी यूज़ हो पाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें लोग ज़्यादा प्रभावित हो उस काम को करने को, उसमें लोगों को करना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है मुझे भी यही करना चाहिए। तो ये तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं एक जब आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल आपने कहा कि टाउन हाई स्कूल से पढ़ाई किया, फिर बीएचयू में जाके ग्रेजुएशन किया, बहुत सारी चीज़ें। कहीं न कहीं गवर्नमेंट जब इतना सपोर्ट करती है पढ़ाई के लिए, तो कहीं न कहीं आपकी भी ज़िम्मेवारी बनती है कि देश के लिए कुछ किया जाए। देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो क्या कुछ करना चाहिए? जी, ज़रूर। जैसे कि मैंने बोला आपको कि मैं ओएनजीसी में काम करना चाहता हूँ। तो वहाँ क्या है कि वो देश की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है। वो एनर्जी के सेक्टर में देश को आगे बढ़ाना चाहती है। तो मेरा भी योगदान वही रहेगा कि भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने में थोड़ा-सा मेरा भी योगदान हो। तो ऑफ़ कोर्स देश सर्वप्रथम है। बिल्कुल, अभी चूँकि एनर्जी को की ओर ज़्यादा रिसर्च भी चल रहा है, ज़्यादा सारा काम एनर्जी के कारण ही हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें अभी जितना भी आस-पास के जो प्रोडक्ट, ख़ास करके वो गाड़ियाँ जो बन रही है, ईवी गाड़ियाँ जो बन रही है, वो एनर्जी पे ही बेस्ड हैं। तो कहीं न कहीं उसमें बेहतर उसको बनाने में सहयोग करेंगे। जी, जी। अच्छा, एक एक चीज़ बताइए कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ख़ास करके आपको देख कर के उनको भी इंस्पायर होना चाहिए मेरे ख़्याल से। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा और कैसे इसकी तैयारी करें?
जैसे वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसी चीज़ का तैयारी करना चाहिए, और इधर इस फील्ड में तैयारी करना हो तो शुरू से ही वो साइंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। ध्यान दें। कितने घंटे पढ़ाई करते थे बचपन से? बचपन से अभी तक टाइम उतना मैटर नहीं रखता है, बस किस कंसंट्रेशन से किस फोकस से आप पढ़ते हैं। तो दिन में 4-6 घंटे काफ़ी है, अगर सही कंसंट्रेशन से पढ़ा जाए तो। पढ़ा जाए तो। हाँ, वो टाइम उतना मैटर नहीं करता है कि आप 18 घंटे 12 घंटे पढ़े, उतना फ़र्क नहीं डलता है। अगर आप 6 घंटे फोकस से पढ़ सकते हैं तो 12 घंटे का काम कर लेता है। एक और चीज़ जो बताइए, जब आप इस फील्ड में आगे आएंगे, कल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में भी आकर आप आगे आ जाते हैं या पास आउट हो जाते हैं, तो इस खास करके अपने इलाके के लिए, अपने जो वैशाली जिला है और बिहार है, उसके लिए अगर कुछ करना हो तो क्या कुछ दिमाग में कुछ है इस तरीके? अभी तो कुछ ख़ास ऐसा कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे जो जो जिस सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट का नॉलेज है मेरा, यहाँ पे वैसा कुछ तो यहाँ पे अभी नहीं है। पर अब ज़रूर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर अपने सोचूँगा नहीं, मतलब पूरा दम लगा के करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विकास कुमार हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद। बता दें कि गेट एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक में इन्होंने 5वां स्थान लाया, और यही नहीं, इनके एक मित्र हिमांशु जो कि वैशाली जिला के राजमापुर के ही रहने वाले हैं, उन्होंने भी 5वां स्थान लाया है। और ये देश के लिए तो करना ही चाहते हैं। हालांकि ये जब इस फील्ड में आए थे तो अपने सीनियरों की सैलरी देख कर आए थे, लेकिन आज इसमें उनका मन लग चुका है, और अब ये मन लगने का कारण आप भी समझ सकते हैं कि इन्होंने पढ़ाई बेहतर तरीके से की है। हम उम्मीद करेंगे कि इनके इस तमाम बातों को देखकर वो जो छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल इंस्पायर होंगे, और उम्मीद करेंगे कि ये 5वां रैंक लाए हैं। वैशाली जिला का कोई दूसरा बच्चा, अब हम जिनका इंटरव्यू दिखाएं, वो हो सकता है कि पहला रैंक भी ले आए, तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी। फिलहाल विकास और हिमांशु जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों ने वैशाली जिला का गौरव बढ़ाया है, और निश्चित तौर पर हम सब इनके साथ गौरवान्वित हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।